नमस्कार दोस्तों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं वो जानेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग किसे कहते हैं वो देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय पे किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं यह हम आज देखेंगे। सबसे पहले उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। जैसे देखो, उपसर्ग मतलब क्या, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे राजा ने अन्याय किया, यहाँ पे अन्याय यह शब्दों को मैंने अधोरेखित किया है। जैसे अशोक की विजय हुई, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, यहाँ पे उपग्रह विजय इन शब्दों को मैंने क्या किया है, अधोरेखित किया है। जैसे यहाँ पे देखो उपग्रह मतलब यह शब्द जो है उनका जो हम विग्रह करेंगे तो वो किस प्रकार आएगा, जैसे अ प्लस न्याय मतलब उसका नया शब्द तैयार होगा अन्याय। ये जो शब्द है हमारा न्याय, यह क्या है, मूल शब्द है। यह मूल शब्द के आगे हमने क्या लिया है, शब्दांश यह शब्दांश लिया है। मतलब इसमें ये मतलब एकत्रित होने के बाद में इसमें क्या हुआ, विशेषता प्राप्त हुए इस शब्द में। जैसे अ प्लस न्याय यह शब्द में विशेषता प्राप्त हुई और नया शब्द बना अन्याय। जैसे मूल शब्द क्या है हमारा, न्याय, मतलब मूल शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश को और आगे लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। और उसमें मतलब नया शब्द जो तैयार होता है, मतलब आगे लगने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और उसमें क्या होता है, यह शब्द अगर हम एकत्रित किया जाए तो उसका नया शब्द तैयार होगा अन्याय, मतलब उसमें विशेषता प्राप्त हो जाती है। जैसे वी प्लस जय विजय, उप प्लस ग्रह उपग्रह। इस प्रकार मैंने इस शब्दांश का क्या किया है, विग्रह कर यह शब्द मैंने कुछ लिखे हैं। जैसे उसकी परिभाषा है उपशब्द की कि मूल शब्द के पहले लगने वाले, मतलब ये जो है शब्द जय ग्रह ये क्या है, हमारे मूल शब्द है। इसके बाद में हमने क्या किया है, वी उप अ ये क्या किए हैं, कुछ शब्दांश यहाँ पे हमने लगाया है। मतलब मूल शब्द के आगे यह न्याय के आगे लगा है और जय के आगे ग्रह के आगे, मतलब आगे लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहते हैं। कि मूल शब्द के पहले लगने वाले मतलब आगे लगने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे देखो, उपसर्ग और मूल शब्द और नया शब्द। जैसे उपसर्ग लिखा है मूल शब्द है ज्ञान, उसका नया शब्द हुआ है अज्ञान। उसके बाद में है अनु प्लस ग्रह, नया शब्द तैयार हुआ है अनुग्रह। जैसे आ प्लस रक्षण आरक्षण, ना प्लस समझ ना समझ, अव प्लस गुण अवगुण, प्र प्लस यत्न प्रयत्न। कुछ इस प्रकार हमने जो मूल शब्दांश के आगे लगकर, मतलब मूल शब्दांश के आगे लगने वाले शब्द को पहले लगने वाले, मूल शब्द के पहले लगने वाले या फिर आगे लगने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग यह कहते हैं। उसमें कुछ मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो किस प्रकार वो देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्यय किसे कहते हैं। देखो, उसके बाद में देखो प्रत्यय किसे कहते हैं वो हम जानेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ वाक्य लिए हैं। जैसे यह हवादार कमरा है, उसे नमकीन चीज़ें पसंद है। यहाँ पे मतलब नमकीन इस शब्द का हम कैसे करेंगे, नम प्लस किन इस प्रकार हवा प्लस दार हवादार। जैसे शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दांश को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। मतलब किन यह शब्द क्या हुआ, नमक के आगे मतलब पीछे लगा है। जैसे नमक के पीछे लगने वाले शब्द है। जैसे हवा के बाद में क्या लगा है, दार यह शब्द लगा है। जैसे शब्द के अंत में लगने वाले, मतलब यह नम यह शब्द हमारा मूल शब्द है, इसके बाद में यह किन यह शब्द क्या अंत में लगा है। जैसे शब्द के अंत में लगने वाले इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय लगने से मूल शब्द का अर्थ और भाव बदल जाता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो
प्रत्यय लगने से उनका जो मूल शब्द है, मतलब जैसे नम, यह क्या है, मूल शब्द है, उनका क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। जैसे देखो चतुर प्लस आई, मतलब हमारा मूल शब्द है चतुर, उसके बाद में आई यह शब्द लगने के बाद में हमारा नया शब्द मतलब नया शब्द क्या तैयार होगा, चतुराही। इस प्रकार जैसे बच्चा प्लस पन, बचपन, मतलब यह शब्द हम एकत्रित करेंगे तो नया शब्द होगा चतुराई, बच्चा प्लस पन, नया शब्द तैयार होगा बचपन। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल शब्द का अर्थ भाव बदल जाता है, जो हमारा मूल शब्द है उसका भाव क्या, अर्थ क्या हो गया, मतलब उसी तरह चतुराई, इस प्रकार यह शब्द होगा। जैसे बच्चा प्लस पन, बच्चा का क्या हो गया, बचपन, मतलब अर्थ बदल गया। इस प्रकार मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिसका अर्थ और भाव बदल जाता है प्रत्यय लगने पर। प्रत्यय यह शब्दांश के अंत में लगता है, यह हमको ध्यान में रखना है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं विशेषण कि जैसे देखो रेशम प्लस ई शब्द लगने के बाद में नया शब्द हुआ रेशमी, भारत प्लस ईय, भारतीय यह शब्द हुआ, दया प्लस लू, दयालु। इस प्रकार हमने प्रत्यय लगाकर यह नए शब्द बनाए हैं। जैसे देखो क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा और विशेषण बनाने के लिए मूल धातु के प्रत्यय लगाया जाता है, मतलब जो मूल धातु है उसके ऊपर हमको कुछ शब्द प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे देखो क्रिया है हमारी लिखना, जैसे लिखना का मूल धातु है लिख, यह क्या है, मूल धातु है। जैसे प्रत्यय है आवट, और लिखना का नया शब्द क्या तैयार होगा, लिख और आवट, यह आवट प्रत्यय लगने पर लिखावट, यह नया शब्द हमारा तैयार होगा। जैसे पढ़ना, पढ़, यह मूल धातु है और प्रत्यय है आई, और नया शब्द तैयार होगा पढ़ाई। मतलब कुछ इस प्रकार जो शब्द हैं भाववाचक और विशेषण रूप में जो प्रत्यय लगकर यह शब्द क्या हो जाते हैं, उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद में हमको उपसर्ग और प्रत्यय आने के बाद में हमको प्रश्न अगर उपसर्ग और प्रत्यय में पूछे जाएंगे तो उसका जो उत्तर है वो किस प्रकार लिखते हैं वो हम जानेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कुछ प्रश्न लिए हैं, जैसे कोष्टक में से उचित उपसर्ग चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे उपसर्ग है अन, उप, अभि, ला, यह हमको क्या लगना, ये हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है और नया शब्द तैयार करना है। जैसे उप प्लस वन, उपवन, यह शब्द नया शब्द तैयार हुआ। जैसे मान, मान के आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, अन, अभि प्लस मान, नया शब्द तैयार होता है अभिमान। इस प्रकार जैसे जान, जान के आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, अन, जैसे अन प्लस जान, अनजान। इस प्रकार नया शब्द तैयार होता है। जैसे वारिस, वारिस के आगे लिखना पड़ेगा ला, जैसे नया शब्द तैयार होता है ला वारिस। इस प्रकार हमको अगर शब्द दिए गए, मतलब कुछ शब्द हमको परीक्षा में इस प्रकार पूछे जाते हैं कि कोष्टक में से उचित उपसर्ग चुनकर, यहाँ पे उपसर्ग चुनकर हमको यहाँ पे नया शब्द लिखना है। कुछ इसी तरह प्रत्यय हमको लिखना पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, कोष्टक में से उचित प्रत्यय चुनकर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। उन्होंने प्रत्यय दिए हैं दार, पन, गैर, वान। यह हमको प्रत्यय क्या होता है, शब्द के मतलब मूल शब्द के अंत में लगता है। जैसे अकेला, यहाँ पे आएगा पन, अकेला पन, यह शब्द तैयार होगा। जैसे दुकान प्लस दार, नया शब्द तैयार होगा दुकानदार। इस प्रकार उसके बाद में सौदा प्लस यहाँ पे आएगा गर, वो नया शब्द तैयार होगा सौदागर। इसके बाद में है बल, बल प्लस वान, नया शब्द तैयार होगा बलवान। इस प्रकार और मतलब इस प्रकार हमको शब्द प्रत्यय पूछे जाए और उपसर्ग पूछे जाए, हमको लिखना है उपसर्ग। यहाँ पे तो हमने उपसर्ग लिखे, यहाँ पे हमको प्रत्यय लिखना है, तो हमको यहाँ पे प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। और प्रत्यय में कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो भाववाचक होते हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा में अगर आए
तो वो किस प्रकार लिखना है वो हम देखेंगे। जैसे देखो, आवट प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा लिखिए। यहाँ पे हमको आवट यह प्रत्यय लगाना है। जैसे देखो, जैसे बन, यहाँ पे बन प्लस आवट, नया शब्द तैयार होगा बनावट। इस प्रकार बनावट, इस प्रकार नया शब्द तैयार होता है। जैसे मिल प्लस आवट, मिल प्लस आवट, यह आवट प्रत्यय लगाने पर नया शब्द होगा मिलावट। इस प्रकार उसके बाद में है सज प्लस आवट, आवट, नया शब्द तैयार हुआ सजावट। उसके बाद में है थक प्लस आवट, थक प्लस आवट, नया शब्द तैयार होगा थकावट। मतलब आवट यह प्रत्यय लगाकर हमने क्या किया है, नया शब्द तैयार किया है। जैसे भाववाचक संज्ञा हमने क्या की है, बनाई है। जैसे बनाना, बन प्लस आवट बनावट, मिल प्लस आवट मिलावट। यहाँ पे उन्होंने दिया है सजाना, सज प्लस आवट सजावट, थकान, थकान का थक प्लस आवट थकावट। इस प्रकार आवट यह प्रत्यय लगाने पर नया शब्द हमको बनावट, मिलावट, सजावट, थकावट, इस प्रकार हमको बनाना पड़ता है। मतलब वो क्या है, भाववाचक संज्ञा में हमने यह शब्द बनाया है। इस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय पर हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय मतलब किस प्रकार हमको प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज हमने जाना। धन्यवाद।